सो वेल फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कंडीशन पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंडीशंस। तो देखिए, कंडीशंस जो होती है इंग्लिश में, ये चार होती है ना। जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन जो होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ, ठीक है, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? आप प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी इसको बोल सकते हैं। इसका मीनिंग होता है, जो कि साइंटिफिक ट्रू है और जो रियल सिचुएशन और रियल कंडीशन को बताता है, वो फर्स्ट कंडीशन होती है ना। स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूँ, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब हम बर्फ को पिघलाते हैं तो वो पिघल जाता है। ओके, अगर हम बर्फ को पिघलाएंगे तो वो पिघल जाएगा। इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। क्लियर? अगर हम पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वो जम जाता है ना। इफ वी कीप वाटर इन अ फ्रीज इट फ्रीजेस। क्लियर? और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कि जब पानी गिरता है तो जमीन गीली हो जाती है। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहने का मतलब जो एक साइंटिफिक ट्रूथ है और जो होता है ना, जो होता है, जो रियल सिचुएशन को बताते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और इफ। स्टार्टिंग में इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये होती है जीरो कंडीशन। क्या होती है? जीरो कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन आपकी आती है ना। सेकंड कंडीशन आपकी होती है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? लेकिन फिर से बता देता हूं, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। कहने का मतलब इसमें ये होता है कि हम बात तो करते हैं प्रेजेंट में, पर फ्यूचर में, पर उसको शो करेंगे प्रेजेंट में। कैसे करेंगे? और इसमें हाँ, फ्यूचर भी आएगा इसमें, ऐसा नहीं कि फ्यूचर नहीं आएगा। मैंने बोला कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। क्लियर? अगर विराट कोहली खेलते हैं तो इंडिया मैच जीत जाएगी। इफ विराट प्लेज, है ना, टुडेज मैच, इंडिया विल विन द मैच। क्लियर? अगर तुम यहाँ आते हो तो हम लोग एंजॉय करेंगे। इफ यू कम हियर वी विल एंजॉय। क्लियर? तो इसमें देखिए, इसमें वो कंडीशन हम बताते हैं जो कि होने वाली है और हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। क्लियर? उसकी बात हम प्रेजेंट में करते हैं, जो कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो होगी, है ना। फिर आपकी जो थर्ड कंडीशन होती है वो बताती है आपकी हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती है, जो कि हम जिसे बोलते हैं कल्पना, है ना। कल्पना करते हैं, है ना। जैसे कि ये लिखा है इसमें हाइपोथेटिकल, और जो तीसरी कंडीशन मतलब जिसे हम सेकंड कंडीशन बोलते हैं। देखिए, जीरो से स्टार्ट हुई है, जीरो, फर्स्ट और सेकंड, पर यहाँ पे हम इसको बोलेंगे तीसरी कंडीशन। ओके, पर जीरो से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे इफ पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर मैं भौरा होता, है ना, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, मतलब काल्पनिक दुनिया में हम बात करते हैं उससे रिलेटेड, उसको हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं भौरा होता तो मैं पेड़ों पे बैठा होता। क्लियर? अगर मैं वर्ड होता तो मैं आकाश में उड़ रहा होता। तो यहाँ पर जो हम आई के साथ यूज करेंगे वो वर्ड का यूज करेंगे, ना कि वॉस का यूज करेंगे। क्लियर? मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करा है, आप देखेंगे समझ में आएगा। आई के साथ वॉस का यूज होगा, है ना। जैसे कि सॉरी, आई के साथ वर्ड का यूज होगा, ना कि वॉस का। जैसे हम बोलते हैं कि मैं अगर मैं वर्ड होता तो मैं आकाश में उड़ रहा होता। इफ आई वर अ वर्ड I would fly in the sky. क्लियर? इसका स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट, आप इसको पास्ट सिंपल कह लीजिए, प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब जो नेक्स्ट आपकी जो लास्ट कंडीशन होती है, वो आपको बताती है कि जो कि मतलब एक प्रकार से एक पास्ट की कोई घटना, पास्ट सिचुएशन जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं और जो नहीं हुई है, इट डिडंट हैपन। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंडीशन, पास्ट सिचुएशन दैट डिडंट हैपन, जो नहीं हुई है उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा आपका इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल।
क्लियर? देखिए इफ पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो बताती है इमेजिन, जो आप पास्ट में इमेजिन करते हो जिस जो कि डिडंट हैपन, जो कि नहीं हुई है। अब देखिए जब हम इनके बारे में आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। मैं एक बार उन सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंडीशनल इसको सेंटेंसेस कर लीजिए, है ना, सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्लियर। अब देखिए जैसे कि पहली कंडीशन है हमारी प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, क्लियर। फ्यूचर अबाउट साइंटिफिक, मतलब फैक्ट्स अबाउट, जो फैक्ट होते हैं वो साइंटिफिक जो ट्रू होंगे और जो रियल सिचुएशन होंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में पहले बताया कि जो सेकंड कंडीशन होगी इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, ठीक है। एक सेंटेंस जो रहेगा उसमें वो प्रेजेंट का रहेगा जो इफ के साथ रहेगा, क्लियर, और जो दूसरा रहेगा फ्यूचर सिंपल का रहेगा। तीसरी जो कंडीशन है इफ द कंडीशन हैपेंस वी प्रेडिक्ट रिजल्ट्स इन फ्यूचर, और ये जो आई है इसका एस ये है ना, आई स्मॉल रहेगा, क्लियर। फिर जो कंडीशन है वो हमारी सेकंड कंडीशन रहेगी पास्ट इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें हम इमेजिन करेंगे, क्लियर, और इमेजिन करेंगे जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन से रिलेटेड होगी, क्लियर, अनलाइकली सिचुएशन होगी। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि अगर मैं राजा होता तो मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य होता, है ना, और अगर मैं जादूगर होता, मैं तुम्हें जादू से गायब कर देता। इफ आई वर अ मैजिशियन आई वुड हाइड यू, क्लियर, और मैं तुम्हें छुपा देता, सॉरी, है ना। और अगर जैसे कि एक मैंने बोला कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं पूरा वर्ल्ड का टूर करता, ठीक। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड ट्रिप फॉर होल वर्ल्ड, है ना, फॉर ऑल द वर्ल्ड, क्लियर। तो इस टाइप से इसमें आप यूज करोगे। फिर उसके बाद आपकी जो फोर्थ कंडीशन है ना, और नंबर उसका थर्ड रहेगा, उसमें रहेगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। देखिए पास्ट परफेक्ट रहेगा, क्लियर, इफ के साथ रहेगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, देन वुड हैव आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, क्लियर। और ये हम जो इमेजिन करेंगे पास्ट की इसकी इमेजिन करेंगे जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है और जो कि नहीं हुआ, क्लियर। अब जब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे उसमें आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।